क्यों कॉल कर रहा है फहद तुम्हें? रेहान, फहद, अब ये मत कहना कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है। खुद बात की है मैंने फहद से। हाँ तो कज़न है मेरा, कॉल नहीं कर सकता क्या? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि क्यों कॉल्स कर रहा है वो तुम्हें। पहले तो तुम मारिया का घर बचाने की वजह से उससे कांटेक्ट में थी, अब क्यों? बेबी, अरे भाई साइन कराने कमरे में ही चली गई। अब भाई जब आई तो मैंने जाके अजद को बताया कि वो कोई फाइल वगैरह साइन करवाने आई है। उसी ने कहा कि कमरे में भेज दो। अब वो जा ही रही थी तो मैंने उसी के हाथ नाश्ता भी भिजवा दिया कि चलो इसी बहाने वो खा लेंगे। और शुक्र अल्लाह का मेरे भाई ने खाना भी खा लिया और इसी बहाने दवाई भी खा लेंगे। ठीक है, पर यूं अकेले कमरे में? ओफो मी, क्या हो गया है? एक तो शुक्र है कि अजद ने उसकी वजह से खाना भी खा लिया, दवाई भी खा लिया, और आप एक उसी पे शक कर रही। अरे हम शक नहीं कर रहे, फिर अजीब सी बात है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ अजीब नहीं हुआ भाई। अब होने को अजद उसके कज़न है ना, है? और अब तो उसके बॉस भी, तो उसी ख्याल से बेचारी देखने आ गई होगी। अजद की बीवी से तो बेहतर ही है। तो बैठ गई थी जाके अपनी अम्मा के घर। भैया बस भी कर दो, और ये बात दोबारा ना करना। आ गई ना वो, सुकून से रहने दो उससे। और इस घर का सुकून तभी है जब वो यहाँ होगी, समझी तुम? सुकून पर बात करके मेरा तो यहाँ क्यों कॉल कर रहा है फहद तुम्हें? रेहान, फहद, अब ये मत कहना कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है। खुद बात की है मैंने फहद से। हाँ तो कज़न है मेरा, कॉल नहीं कर सकता क्या? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि क्यों कॉल्स कर रहा है वो तुम्हें। पहले तो तुम मारिया का घर बचाने की वजह से उससे कांटेक्ट में थी, अब क्यों? तुम्हें नहीं पता उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। कितनी तकलीफ उठानी पड़ी मारिया को उसकी वजह से। तो अगर आपकी फैमिली को किसी से इश्यूज है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं भी उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूं। किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अरीबा, यहाँ पे फहद की बात कर रहा हूँ। अगर उसने तुमसे कांटेक्ट किया तो तुम्हें उसकी कॉल नहीं उठानी चाहिए थी। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है। ना किसी से मिलती जुलती हूँ, ना फोन पे बात करती हूँ, बस घर में बैठी रहती हूँ ताकि आपको और आपकी फैमिली को बुरा ना लगे। तुमसे कब कहा है कि किसी से बात ना करो अरीबा? तो मैं अपनी फ्रेंड से फोन पे बात करती हूँ तो आपको इशू होता है, उनसे जाके मिलती हूँ तो आपको बुरा लगता है। मतलब फहद मेरा कज़न है, अगर उसने कॉल कर भी दी तो कौन सी कयामत आ गई यार। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते। लगता है कि तुमसे बहस करना ही बेकार है। सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, किसी की परवाह नहीं है तुम्हें। ज़रूरत थी तो मेरे यहाँ से कहने की कि तुम फहद बात कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में आ गई हूँ। मैंने तो तुम्हारे लिए बताया। क्या मतलब? मेरी लिए क्यों? अगर मैं रेहान को ना बताता कि मैं फहद बात कर रहा हूँ तो वो तुम पर कितना शक करता, और वो समझता कि पता नहीं तुम्हें किस किस की कॉल्स आती हैं और तुम किस किस से बातें करती है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं ज़रा सा भी किसी से बात नहीं कर सकती। जैसे ही बात करूं तो रेहान पुलिस वालों की तरह मुझसे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। कौन था, किससे बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी, तो बेजार आ गए। अच्छा, रेहान तुम पर शक करता है? वैसे मुझे समझ नहीं आती कि तुम ऐसे शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजार रही। भाई हिम्मत है तुम्हारी। क्या हिम्मत? बस हेल्पलेसनेस है मेरी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुझे सरीबा को जानता हूँ, वो तो बहुत निडर और हौसले वाली है, और तुम अपनी जिंदगी खुद बदल सकती हो। नूर सो गई क्या? मुझे नहीं पता, आप खुद जाकर देख लें। वैसे भी मुझे नींद आ रही। अभी तो तुम फोन पर बात कर रही थी। मेरे आने से तुम्हें नींद आने लगी है। हाँ तो क्या मतलब है आपका?
सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, क्या इस टाइम भी ना सोऊं? इतना भी हक नहीं है मेरा। मैं तुमसे कब कहा है कि तुम आराम मत करो? सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि नूर सोई है कि नहीं। देख आती हूँ मैं नूर को, अब तो देखना ही पड़ेगा। मैं तो सुकून से यहाँ पे न जाग सकती हूँ न सो सकती हूँ, एक पल भी चैन नहीं है मेरे लिए। ये अर्शद आज नाश्ता ही नहीं करके गया। हाँ? क्या हुआ भाई, तुम दोनों के दरमियान सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस उनका दिल नहीं कर रहा था। कह रहे थे कि ज़बान का टेस्ट अजीब सा हुआ है बुखार की वजह से। ज़बान का जायका अजीब सा हो रहा है या ज़बान का जायका ही बदल गया? भाई तुम भी तो इतने दिनों से अपनी अम्मी के घर गई, हसरत भी कहाँ ही घर पर खाना खा रहे थे, और किसके साथ थे किसके साथ नहीं ये तो नहीं पता फिर मुझे। लगता है कि सिर्फ बाहर का खाना खाने की आदत पड़ गई। मैं तो साफ साफ कहूँगी, चाहे मेरा सगा भाई क्यों है तो मर्द, हमारे साथ का क्या भरोसा कब किस पे दिल आ जाए भाई। क्या हो गया हो कि खामोश क्यों, कुछ कह ही नहीं रहे? लगता है तुम्हारा दिल अम्मी के यहाँ ही लग गया है। दिल ही तो नहीं लगा था मेरा, बार बार मुझे अपने इस घर की बहुत याद आ रही थी। ये तो सच है, मोहब्बत तो सिर्फ औरत को ही। असरत को देखो, यहाँ ऐसे खुशी से रह रहा था, एक बार भी जो उसने तुम्हें याद किया वो अभी भी अम्मी बाहर बताए तुम्हें लेने गई थी, उसको बता देती तो शायद रोक देता हूँ। मैं बेबी वो शबाना को देख लो ना, पता नहीं उसने घर की सारी सफाई की भी है नहीं। वैसे पता है तुम्हारे यहाँ ना होने से ना शायद सबसे ज़्यादा फ़र्क मुझे ही पड़ा। मुलाजमों के पीछे पीछे लग के काम करवाना पूरे घर का, मैं तो थक ही जाती। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। ठीक है। चाय आपकी। थैंक यू। चलो तुमने पियोगे चाय? मुझे नहीं है। नाराज हो मुझसे? यहाँ हो, बैठो मेरे साथ। मैं जानता हूं मैं अक्सर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर जाता हूं। क्या करूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं मैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। पता है तुम यार नहीं थी ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऑफिस से घर वापस आने का दिल नहीं करता, बस यही दुआ करता रहता था कि किसी तरह तुम वापस लौटा। तुम्हारी कमी को बहुत महसूस किया मैंने। तो फिर आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बस ऐसी जिद में आ गया, मुझे लगा तुम अपनी मर्जी से गई हो तो खुद ही वापस आओ। मोहब्बत में कोई जिद नहीं होती है। मैं तो हर वक्त आपकी मुंतज़िर रही कि आप कब आएंगे, मुझे मनाएंगे और घर ले जाएंगे। पता नहीं है यार, तो गुस्सा आ गया था बहुत। तुम भी तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने बैठ जाते, और तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हाँ नहीं जाना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, लेकिन आप उसको मेरी नादानी समझ के माफ कर सकते थे ना। खुद ही तो कहते हैं कि मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं है, तो अगर
समझ नहीं थी तो आप मना लेते, लेकिन नहीं, आपने तो जैसे कसम खा ली थी कि मैं मारिया को बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। लेकिन फोन किया तो था मैंने तो। हाँ तो क्या हुआ, लेने तो नहीं आए थे ना? मुझे लगता है कि मैंने जो मोहब्बत आपसे की है आप वो शायद मुझसे नहीं कर पाए हैं। जो मकाम आपका मेरे दिल में, मैं वो जगह आपके दिल में नहीं बना पाई हूँ। मारिया, शायद मुझ में ही कोई कमी है। नहीं मारिया, एनीवेज आप ये चाय पिए, ठंडी ना हो जाए। हेलो। इंतजार, तुम कहाँ हो? घर कब वापस आओगे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बेबी ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। कोई काम है तो बोलो। यही मैं पूछ रही हूँ, ऐसे कौन से काम है जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं? बाकी सब ऑफिस वाले घर जा चुके हैं, लेकिन नहीं, तुम और नताशा लेकिन इस वक्त ऑफिस में हो। इस बात का तुम्हें कैसे पता कि ऑफिस में सब जा चुके हैं और मैं और नताशा इस वक्त ऑफिस में अकेले? वो भाई, जब छुट्टी का टाइम होता है तो सब घर ही जाते हैं ना। और जहां तक नताशा की बात है ना, तो ये तो मुझे समझ आ गया है कि जहां तुम होते हो वहीं वो पाई जाती। अजरत ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट असाइन किया है, हम उसी पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। दोनों बहुत मसरूफ काम कर रहे हैं, मुझे देर हो जाएगी आने। कितनी देर लगेगी ये बता दो। मुझे नहीं पता बेबी कितनी देर हो जाएगी, हम काम कर रहे हैं। तुम वैसे भी तो मेरे बिना खाना खाती हो, सो जाती हो, तो खाओ और सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। इंकसार, अभी फौरन वापस घर आओ तुम। बेबी मैं काम कर रहा हूँ, जो काम है मुझे कहो ना। इंकसार, अगर तुम घर नहीं आए ना तो मैं अभी वहां आ जाऊंगी, मैं बता रही हूँ, क्योंकि काम तुम यहाँ घर आके भी कर सकते हो, समझे? क्या पागल औरत है यार, क्या हुआ? इतनी स्टूपिड बातें करती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। कह रही है अभी इसी वक्त घर वापस। मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम नहीं जाओगे तो वो और गुस्सा करेगी। हम फोन पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। लेकिन काम खत्म करना है आज। हाँ हाँ, हो जाएगा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। 5 मिनट में निकलता हूँ। मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें सर्च करके ईमेल कर दी हैं, तुम इसे प्रेजेंटेशन में ऐड कर दो और उसके बाद तुम चेक कर लो, फिर मुझे बता दो क्या सही है क्या नहीं। बस कर दो, अब ऑफिस से घर आ गए हो फिर भी ऑफिस के काम नहीं खत्म हो रहे तुम्हारे। आप नताशा, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? ओके। क्या हो गया तुमको यार, काम कर रहे हैं हम दोनों मिलकर इस प्रेजेंटेशन, और क्या करूँ? वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कहाँ लगे हुए, ऑफिस के काम के बहाने जब से नताशा से गप्पे लगा रहे हो तुम। बेबी ऑफिस में भी ना हम दोनों मिलकर इस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये कि तुमने मुझे कॉल करके ज़बरदस्ती घर बुला लिया। अब मैं अगर घर आ गया हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तो उस पर काम तो करूँगा ना मैं तुमसे जरा सी बात करती हूँ तो तुम इतना चिढ़ जाते हो। ऑफिस में नताशा को सारा दिन देख कर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता, ऐसा क्या है उसमें? क्या आप बोल रही हो, बकवास कर रही हो तुम? मुझे सब नजर आ रहा है, पागल नहीं हूं मैं।